पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आप पूरा देखिए तभी आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर देंगे और आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे जो है फॉर्म भरते वक्त गलती ना हो। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपको देखिए ये पटना हाई कोर्ट .gov.in पे वेबसाइट आपको टाइप करना है और आपको इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। इसका जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में लिंक टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026, इस पे आपको व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है, फिर किस तरीके से आपको जो फॉर्म है उसको देखना है, पीडीएफ में बताया गया है। उसके बाद इमेज किस तरीके से अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है। यदि आप रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको जो है ऑनलाइन करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रख लेना है, वो सभी चीज़ें हम पहले बताते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026। आवेदन करने के लिए जो है ज़रूरी दस्तावेज है, तो आपको जो देखिए आधार कार्ड रखना है क्योंकि ये जो है अपलोड होगा। मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि उस पर ओटीपी आता है। ईमेल आईडी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन जो भी आपका डिग्री है उसका सर्टिफिकेट चाहिए और उसका मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में आपका आवासीय प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस या एनसीएल BC1 BC2 से आते हैं SC ST तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप डीसीए कीजिए या 1 साल वाला एडीसीए कीजिए, वो सर्टिफिकेट होना है क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट, ये सभी जितने जो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि ये चीज़ है आपको हर जब भी आप फॉर्म भरेंगे, जिन किसी का यदि साइबर कैफे में है तो याद रहना हो जाएगा कि इतना जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। उसके बाद में देखिए क्या है कि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसको सारा जो है रंगीन में अपलोड करना है, फोटो कॉपी नहीं करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर वाले सेक्शन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है पोर्टल। लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल इंस्ट्रक्शन दिखाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम बारी बारी से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे अपना नाम का पहला जो है फर्स्ट नेम, जैसे यदि आपका नाम राजू कुमार है इसमें पहले राजू भरना है, मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, मतलब आपने कभी मैट्रिक के पहले नाम उम मतलब मैट्रिक के बाद यदि आप नाम उम चेंज किए हैं तो यदि चेंज किए हैं तो यस करना है, नहीं किए होंगे तो ज़्यादा केस में तो नहीं होता है तो इसको नो करना है। उसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि आपका डेट ऑफ मतलब एज क्या हो रहा है अभी। उसके बाद यहाँ से जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से दोबारा भरना है। उसके बाद ये देखिए जो स्टार मार्क लगा हो इसको भरना मैंडेटरी है। उसके बाद इसमें ईमेल भरना है। उसके बाद यहाँ से जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से सभी चीज़ें बारी बारी से भर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जानकारी भरने के बाद यहाँ से हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कैप्चा मांगा जाएगा। कैप्चा को आप यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर जो भी आया है तो आपको यहाँ से सबमिट करना है। ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ से हम ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ से एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर से एक बार यहाँ पे अपना जो कैप्चा है वो फिल करेंगे। उसके बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले पूछेगा कैंडिडेट नेम, आपका जो फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये पूछेगा कि ये सभी जो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है।
कि आपका जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं वो सही सही है। तो इसके टिक लगाने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल या फिर ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए होम पेज पर। होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ देखिएगा गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर यहाँ से पूछेगा कि मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ से आपको जो है अपना हिसाब से जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फादर्स नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपका मोबाइल ईमेल पहले से आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछेगा पोस्ट कैटेगरी क्या है। तो पोस्ट कैटेगरी में आप यहाँ से देखिए ग्रुप सी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम में आपको सेलेक्ट करना है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको दिया गया था नोटिफिकेशन पे वो आ जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा कि इंडियन है या अदर है, तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी पूछेगा। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जो भी जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, बीसी ईबीसी एससी एसटी जिससे भी आते हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि सिंगल रिलैक्सन वर्चुअल एज कैटेगरी, तो हम यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं, एज में कोई जो छूट हम नहीं ले रहे हैं अभी। जिनका ज़्यादा एज है मतलब हो चुका है तो वो आप यस कर सकेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ से फिर पूछेगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, मतलब जो यहाँ से है वो जो आपका एनसीएल है वो कौन इशू किया है। तो आजकल के यदि ब्लॉक लेवल में है तो आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं, या फिर आपका एसडीओ लेवल है तो एसडीओ यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, मतलब वो जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया है उसका जो डेट भरना है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या उसका क्रमांक संख्या है वो फिल करना है। इसी तरीके से यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है उसका इस तरह से भर लेना है। यहाँ से कौन यहाँ पे जारी किया उसका नाम, डेट है कब जारी हुआ उसका डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ से है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, मतलब इसमें क्या है कि विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप अपना तिल का या फिर कोई कटा छटा निशान है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा गया प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका जो है कि पहचान पत्र अपलोड करना है तो पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अदर। तो यहाँ से यदि पैन कार्ड अपलोड करना है तो पैन कार्ड सेलेक्ट करिए, या ड्राइवरी लाइसेंस जो भी इसमें करना है। यदि आपको आधार कार्ड करना है तो यहाँ से अदर लिखेंगे। अदर करने के बाद यहाँ से लिखेगा कि नेम ऑफ आईडी कार्ड, इसका मतलब है कि वो आईडी कार्ड जो आप अपलोड करने वाले हैं वो क्या है। तो यहाँ से यदि आधार कार्ड है तो आप यहाँ आधार लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑन आईडी कार्ड, नेम ऑन आईडी कार्ड मतलब कि उस पर नाम क्या लिखा हुआ है आपका, तो आपका जो भी नाम होगा वो टाइप कर देना है और यहाँ से आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाले कॉलम आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स में। यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई विकलांग के बारे में, तो यहाँ पे नहीं हम करेंगे। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग यस करेंगे। यस जैसे करेंगे तो आपसे देखिएगा उसके बारे में फिर डिटेल्स पूछेगा तो वो भर लेना है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नहीं है। उसके बाद यहाँ से पूछेगा क्रिमिनल केस है कोई, नहीं है। इसको सभी को नो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिख देगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए आपसे फिर से कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछेगा, आपका एड्रेस के बारे में। तो बारी बारी से आपका जो भी एड्रेस है वो फिल कर देंगे सभी में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो डिटेल्स में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जो जानकारी है यहाँ से बारी बारी से भर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास में जो है 40 वर्ड का परमिट इंग्लिश और 30 वर्ड का जो है हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस करना है। आपके पास तो होना ही क्योंकि टाइपिस्ट का है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम डिप्लोमा जो है 6 मंथ का जो कंप्यूटर कोर्स है वो तो होगा ही, तो यस हाँ है, जो उसका फॉर्म ही भर रहे हैं तो है। उसके बाद यहाँ से मैट्रिक का डिटेल भरना है, इंटर का डिटेल भरना है, ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। और इसको यदि आप अलग से कोई पीजी या कोई एमए लगा रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में सभी जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आता है मेन पार्ट। यहाँ से आपको देखिए सबसे पहले यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो में बताया गया मेन ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे आप जब आई बटन पर आएंगे तो देखिएगा बोला जाएगा
कि आपको वाइट बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आएगा। वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है काइंडली क्लिक ऑन व्यू आफ्टर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करते हैं फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद आपको व्यू करके देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा आएगा कि 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 केबी से ऊपर और 300 केबी से कम होना चाहिए, जो फ़ोटो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जानकारी फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अब बारी-बारी से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फाइनली अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 1100 रुपये का चालान यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ से हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ से सभी पे टिक लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे आएँगे, फिर से ये जो कैप्चा है हम इसको कैप्चा को फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से सबसे पहले प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो वो जो सभी डाटा है आपका वो यहाँ से दिखा देगा। आप एक बार मिलाना चाहेंगे तो आप मिला सकते हैं। उसे हम यहाँ से कट करेंगे और उसके हम यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो पेमेंट गेटवे के लिए रिडायरेक्ट करेगा, पेमेंट कटेगा। यहाँ से आप कार्ड के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कटा सकते हैं, यूपीआई से भी कटा सकते हैं या फिर आप अपने नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड को यहाँ से आपको सीधा स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप मोबाइल में फ़ोन पे खोलिएगा उसके बाद स्कैन का ऑप्शन आएगा, इसको स्कैन करिएगा और यहाँ से आपको जो है पेमेंट कर देना है। पेमेंट हो जाने के बाद आप जो इसका रिसीविंग मिलेगा तो वो उसको जो आपको सेव करके रख लेना है या फिर प्रिंट करके रख लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा डाटा है वो क्लियर हो चुका है और यहाँ से प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ से सीधा प्रिंट करके यहाँ से सेव करके रख लेंगे। और आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।